वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं टर्म सेकंड का सिलेबस, और जो कि आपकी क्लास 9th की बुक बिहाइव का 7th चैप्टर है पैकिंग, उसके थ्रू, क्योंकि ये हमारा टर्म सेकंड यहीं से स्टार्ट होगा। और जहाँ तक टर्म सेकंड के जो एग्ज़ाम्स हैं आपके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होंगे, तो जो इधर से हमारे एक्सप्लेनेशन होंगे वो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन होंगे। तो सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस पार्ट में मैंने हाफ चैप्टर को आपको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, और नेक्स्ट पार्ट में हम उसके आगे का पार्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैकिंग का फर्स्ट पार्ट। लेट्स सी, दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ फ्रॉम द चैप्टर। आई सेड आई वुड पैक। मैंने कहा कि मैं पैक करूँगा। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। मुझे खुद पर बहुत ज़्यादा गर्व फील होता था, प्राउड फील होता था कि मेरे अंदर पैकिंग की इतनी अच्छी काबिलियत है, और मैं अपनी पैकिंग को सबसे बेस्ट मानता था। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग। इसमें जो नरेटर वो ये कह रहा है कि पैकिंग एक ऐसी चीज़ है, और उन चीज़ों में से यानी उन क्वालिटी में से एक है जिन क्वालिटीज़ को मैं ये जानता था कि मेरे अंदर जितने लोग हैं यहाँ पर, उनमें तो मैं सबसे अच्छी तरीके से ही जानता हूँ, और वो चीज़ की काम करने की स्किल मेरे अंदर ज़्यादा अच्छी है। तो उनमें से एक है पैकिंग। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ। और इस चीज़ से मैं भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज फील करता हूँ, आश्चर्यचकित होता हूँ मैं भी कि वाकई मेरे अंदर ये काबिलियत है। हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे शो करती कि मेरे अंदर इस चीज़ की काबिलियत है। आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस। और जो ये फैक्ट मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, उन्हीं फैक्ट के थ्रू मैंने सोचा कि मैं जॉर्ज और हैरिस के ऊपर अपना रौब झाड़ूँ, या उनको मैं इम्प्रेस मैंने किया। एंड टोल्ड देम, और उनसे बताया वॉट, दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। मैंने उनसे ये कहा कि आप लोग मेरे ऊपर पूरा छोड़ दीजिए, आप लोग मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, अब मैं देखूंगा। They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. वो लोग बिल्कुल पूरी तरीके से इस चीज़ से सहमत हो गए सजेशन से कि हाँ ठीक है, अब तुम ही पैकिंग करो। और ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ही तैयार बैठे थे कि कोई उनसे कह दे कि मैं सब कुछ कर लूँगा, तुम लोग छोड़ दो। बस उसी तरीके से उन्होंने रेडीनेस के थ्रू उन्होंने दिखा दिया कि ठीक है। और देयर इज़ अनकैनी अबाउट इट। इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने जब अपनी रेडीनेस दिखाई, तो उसमें मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगा कि ऐसा इतनी जल्दी क्यों मान गए। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द ईजी चेयर। जॉर्ज ने क्या किया, अपने आप को फैला कर के ईजी चेयर पर लेट गया, यानी कि पैर फैला कर के लेट गया। एंड हैरिश कॉक्ड हिज लेग ऑन द टेबल। और हैरिस ने क्या किया कि अपने पैरों को, टांगों को फैला करके टेबल के ऊपर रख लिया। कम टू द सेकेंड पैराग्राफ। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। अब तो बड़ा मुश्किल हो गया था, ये बड़ी मुश्किल से ही जो कि मैं इंटेंडेड का मतलब यहाँ पर ये है कि जो नरेटर है उसने सोचा कुछ और था। लिखा हुआ ना, दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। इसका मतलब ये है कि ये तो बड़ा ही गड़बड़ हो गया। जो मेरे अंदर मनसा थी कि मैंने जिस हिसाब से कहा था उन लोगों से कि सब पूरा मेरे ऊपर छोड़ दो, वैसा तो हुआ ही नहीं। What I had meant, जो मेरा मतलब था, ऑफ कोर्स वॉज, अच्छा वो उसका मतलब ये था कि आई शुड बॉस द जॉब, कि मैं जो जॉब है, जॉब का मतलब जो पैकिंग का काम चल रहा है, मैं उसे बॉस करूँगा। बॉस का यहाँ पर मतलब ये है कि मैं उन्हें डायरेक्शंस दूंगा और वो लोग मेरे अंडर पे वर्क करेंगे। एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस। यस, और वो ये सोच रहा था कि हैरिस और जॉर्ज जो होंगे वो क्या करेंगे, मेरे जितने भी मैं उनको बताऊंगा कि ऐसा करो ऐसा करो, इन डायरेक्शंस के अंडर वो मेरे आगे पीछे घूमेंगे। ये इंटेंशन था जेरोम का, जो कि आपके इस चैप्टर का नरेटर है। आई परसुइंग देम असाइड वेरी नाउ एंड देन विद ओ यू हेयर लेट मी डू इट। और जब मैं उनको डायरेक्शंस दे रहा हूँगा और वो लोग मेरे सामने आ जाएंगे, तो मैं उन्हें क्या कर दूंगा, एक साइड पुश करते हुए कहूँगा, अरे तुम हटो, मुझे करने दो, लेट मी डू इट, मुझे पता है ये सब, मुझे करने दो। तो जो ये इंटेंशन थी, वो इंटेंशन जेरोम की ये थी कि मैं खड़े खड़े उन्हें सिर्फ ऑर्डर दूंगा और वो मेरे अंडर पे वर्क करेंगे।
लेकिन हो गया उल्टा। देयर यू आर, सिंपल इनफ, अब तुम यहाँ पर हो, बस इतना ही बहुत ज़्यादा है, अब तुम लोग हटो और मुझे करने दो। रियली टीचिंग देम, एज यू माइट से, रियली टीचिंग देम। और वो ये सोच रहा था, जेरोम नरेटर है जो, कि मैं उन्हें सिखाऊंगा कि कैसे क्या करना है। दे आर टॉकिंग इट इन द वे दे इरिटेटेड, यस दे डिड इरिटेटेड मी। जो उनका काम बात करने का तरीका था वो मुझे क्या बना कर देता था, इरिटेट कर देता था, खिरझिरापन मेरे अंदर ला देता था, चिड़चिड़ाहट। देयर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। वो ये जो नरेटर है जेरोम, वो ये कह रहा है कि देयर इज नथिंग, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे इतना ज़्यादा इरिटेट करे। सबसे ज़्यादा इरिटेशन मुझे जब होती है कि अदर पर्सन बैठे हुए हैं और जबकि मैं काम कर रहा हूँ और दूसरे लोग बैठ करके मुझे देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुझे इरिटेशन इसी कंडीशन से होती है। कम टू द नेक्स्ट, दिस इज योर थर्ड पैराग्राफ। आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज टू मेक मी मैड दैट वे। अब यहाँ पर नरेटर बोल रहा है कि एक समय की बात है कि मेरे साथ एक आदमी रहा करता था और वो इसी तरीके से मुझे परेशान करता था, मुझे पागल कर देता था। ही वुड रोल ऑन द सोफ़ा, मीन्स ही वुड लॉल ऑन द सोफ़ा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर टुगेदर। वो क्या करता था, लॉल का मतलब यहाँ पर है कि बस लेटा रहता था आलसी हुई तरीके सोफ़ा में और मुझे काम करते हुए घंटों तक देखता रहता था। ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी। और वो उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये सब मुझे देखना अच्छा लगता है। कौन, जो उसके साथ में, वो जिसके साथ में रहता था, किसी के बारे में स्टोरी बता रहा है जेरोम यहाँ पर। जब वो जो जॉर्ज और हैरिस उसे परेशान कर अपनी बातों से इरिटेट कर रहे, तो वो किस पहले की बात याद करके बता रहा है कि ऐसे ही एक आदमी और भी मेरे साथ रहता था जो मुझे इस तरीके से बातें करके परेशान करता था और घंटों मुझे सोफे में लेट करके मुझे काम करता हुआ देखता रहता था, मैसिंग अबाउट। वो भी इसी तरीके से सारे काम को बिगाड़ता था। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट। अब जेरोम कह रहा है कि अब मैं उस टाइप का नहीं हूँ जो मैं पहले करता रहता था। अब मेरे अंदर ये क्षमता नहीं, अब मैं इस तरीके से इस चीज़ को मैं बेयर नहीं कर सकता। आई कांट सिट, यस, आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। मैं शांत नहीं बैठ सकता। क्यों? कि एक पता चले कि एक आदमी काम कर रहा है बराबर स्लेवरी की तरीके, गुलामों के तरीके, और दूसरे लोग उसे देख रहे हैं। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंडेंट वॉट, यस, सुपरिंटेंडेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि सुपरिंटेंड करेगा वर्क को। वो कह रहा है कि अब मैं यहाँ पर ये चाहता था कि मैं काम को सुपरवाइज करूँ और अदर मुझे क्या करें, वर्क करें। एंड वॉक राउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स। और मैं क्या करूँगा, वो ये सोच रहा था कि मैं उन्हें डायरेक्शंस दूंगा और वो मेरे अंडर वर्क करेंगे, मैं सिर्फ यहाँ से वहाँ टहलूँगा और उनसे बात करते हुए मैं बस इतना ही वर्क करूँगा। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, और यही मेरा एनर्जेटिक नेचर है। आई कांट हेल्प इट। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि मैं बिल्कुल शांत नहीं बैठ सकता, मैं लेजीनेस होकर के नहीं रहना चाहता, और इस चीज़ के बारे में जो मेरे अंदर ये गुण है, मैं इसके लिए बिल्कुल हेल्पलेस हूँ। मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। अगर कोई फालतू का काम कर रहा है, इरिटेशन कर रहा है, तो मैं उसे टोक ही दूँगा। कम टू द फोर्थ वन। हाउएवर, हालांकि आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा, बट स्टार्टेड द पैकिंग, और मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी। जितना मैं सोच रहा था कि इतना लंबा खींचे गए पैकिंग का काम, ये उससे भी ज़्यादा लंबा, यानी कि और उससे भी ज़्यादा टाइम टेकिंग लग रहा था मुझे। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट। हालांकि चलो, आखिरी में मुझे बैग, ऐसा लगा कि मेरी बैग की पैकिंग ख़त्म हो गई है। एंड आई सेट ऑन इट, और मैं उस बैग के ऊपर बैठ गया। एंड स्ट्रैप्ड इट, और मैंने उसकी टेपिंग की पैकिंग के बाद। आरंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन। अब यहाँ बात हो रही है आरंट, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म आरंट। आरंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। हैरिस ने क्या कहा कि क्या तुमने बूट्स पैक नहीं किए?
एंड आई लुक्ड राउंड, मैंने चारों तरफ देखा, एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम, और मैंने ये पाया कि मैं वाकई में शूज़ को या बूट्स को पैक करना भूल गया था। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, और ये कैसा काम था, जैसे कि हैरिस हमेशा हमेशा करता है ना, उसी तरीके से मेरे अंदर भी ये दिक्कत आ गई उस टाइम पर कि मैं भी पैकिंग करना भूल गया उसकी। ही कुडंट सेव, he couldn't have said a word until I got the bag shut and stepped. अब यहाँ पर जीरोम ये कह रहा है कि कितनी शर्म की बात है और कितना गुस्सा दिलाने वाली बात है कि जब तक मैंने बैग को स्ट्रैप नहीं किया था, बंद नहीं किया था, तब तक उसका मुंह नहीं खुला, तब तक उसने कुछ भी नहीं कहा। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। एंड जॉर्ज लाफ्ड, और इस बात को सुनकर के जॉर्ज ने कहा कि हाँ सही बात है, और क्या, उसको पहले बोलना चाहिए था। और जॉर्ज हंसा। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, और जो ये उसकी हंसी थी वो बिल्कुल इरिटेटिंग करने वाली और सेंसलेस, जहाँ कोई सिर न पैर, उस जगह पर उसकी जो हंसी होती थी वो वैसे ही हमेशा की तरह हंसा। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, और जो ये काम कर रहे थे कि उसने इस तरीके से मुझे इरिटेट किया जॉर्ज ने, और फिर इस बात पर जॉर्ज हंस रहा है, उससे मुझे इरिटेशन है। प्लस हैरिस ने मुझे पहले नहीं बताया बूट्स पैक करने के लिए, उससे इरिटेशन है। ये जो सारी चीज़ें थी वो मुझे बिल्कुल एकदम जंगली बना रही थी गुस्से की वजह से। कम टू द नेक्स्ट। यस, आई ओपन द बैग एंड पैक्ड द बूट्स इन, मैंने बैग को खोला और बूट्स को मैंने पैक किया। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, मैं जैसे ही उसे बंद करने जा रहा था, अ हॉरिबल आइडिया ऑकर टू मी, तो एकदम से बिल्कुल मेरे माइंड में एक मुझे डराने वाला और हॉरिबल जो आइडिया था वो एकदम से आया। वो आइडिया क्या था? हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक कर लिया है? आई डोंट नो हाउ इट इज़, मुझे नहीं पता कि है पैक किया है या नहीं किया है, बट आई नेवर डू नो, मैं वाकई में कभी मुझे ये पता नहीं रहता था। जब भी मैं पैकिंग या हम लोग पैकिंग करते थे किसी चीज़ के लिए, तो अक्सर ही ऐसा होता था कि मुझे नहीं पता होता था कि मैंने अपने टूथब्रश को पैक किया या नहीं किया उस टाइम पर। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग, जो टूथब्रश था वो एक ऐसी चीज़ थी दैट हॉन्ट्स मी, जो मुझे हमेशा डराती थी। क्यों? व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, जब भी मैं कहीं की यात्रा कर रहा हूँ या ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो मुझे हमेशा ही टूथब्रश की वजह से कोई ना कोई दिक्कत होती थी। एंड मेक्स माई लाइफ अमेजिंग, और मेरे जो लाइफ थी उस टाइम पर या कभी भी ट्रैवलिंग कर रहा होता था तो मेरे लाइफ को बिल्कुल बेकार करके रख देता था ये सारी चीज़ें। आई ड्रीम, मुझे एकदम से सपना आता है दैट आई हैवंट पैक्ड इट, कि मैंने इसे पैक नहीं किया। एंड वेक अप, और मैं उठा इन अ कोल्ड पर्सपिरेशन, इसका मतलब ये है कि वो उसके लिए डरावना सपना के तरीके था कि मैंने टूथब्रश पैक किया या नहीं किया, और उसे ये लग रहा था सपने कि मैंने इसे पैक नहीं किया। और जब वो सपने से सोते हुए उठा, जब वो जागा तो एकदम बिल्कुल ठंडा था वो, पसीने की वजह से, यानी डर की वजह से उसको पर्सपिरेशन की सिस्टम यहाँ पर हो रही थी कि उसका पसीने से पूरा शरीर भीगा हुआ था। एंड गेट आउट ऑफ बेड, मैं बेड से बाहर गया एंड हंट फॉर इट, और मैं इसको खोजने लगा। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह सुबह, आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और मैंने इसे क्या कर लिया था कि मैं सुबह उठ कर के फटाक से बिना ब्रश किए हुए मैंने इसे पहले ही पैक कर लिया था। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और इसे फिर से मुझे निकालने, क्योंकि मुझे अब यूज़ करना था तो मुझे फिर से अपनी पूरी पैकिंग को खोल करके इसे अनपैक करके निकालना पड़ा। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और जब मैं इसको अगेन पैक करके निकालता था तो ये हमेशा ही सबसे आखिरी चीज़ होती थी। जब भी मैं बैग को सामान को उड़ेलता था तो उनमें सबसे आखिरी चीज़ थी जो मुझे मिलती थी हमेशा, मेरा टूथब्रश। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, मैंने फिर से अपने बैग को पैक किया और मैं इसे फिर से पैक करना भूल गया। एंड हैव टू रश अप स्टेयर्स, और इस टाइम तो मुझे फिर से ऊपर सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ा इसे ढूंढने के लिए। इट एट लास्ट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ, और लास्ट में मैंने क्या किया कि जब मैं ऊपर अपने स्टेयर्स में जाकर के इसके लेकर के आया तो मैंने इसे अपने हैंडकरचीफ में पॉकेट में रैप करके रखा और मैं रेलवे स्टेशन तक इसको ऐसे ही लेकर के गया। कम टू द नेक्स्ट। Of course,
I had to run every mortal thing out now. And of course, I could not find it. मैंने क्या किया था, निश्चित तौर पर ही मैंने सारी ही चीज़ें, मॉर्टल थिंग्स का मतलब है जितनी भी चीज़ें उथल पुथल हो सकती थी, मैंने सारी ही चीज़ें की, सारी चीज़ों को मैंने बाहर निकाला. एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट, मुझे तब भी ये नहीं मिला था. आई रमस्ड द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट. मैंने क्या किया, मैंने सारे ही सामान को इस तरीके से निकाल करके उड़ेल करके रख दिया जैसे कि मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड. यानी कि जब मान लो संसार की रचना हो रही हो, सारी चीज़ें तितर बितर पड़ी हो, तो मैंने टूथब्रश को ढूंढने के लिए अपने पैकिंग का जितना भी सामान था बैग का, मैंने निकाल करके उसी तरीके से पूरा बिखेर दिया था. एंड वीन कॉज रेंट. और यहाँ पर कॉज का मतलब ये है कि वहाँ पर अफरा तफरी और अजीब सा साउंड था सामान को फेंकने का. ये सारी चीज़ें वहाँ पर रेन कर रही थी, यानी ऐसी ही कंडीशन वहाँ पर थी उस टाइम पर, जैसे कि कभी एक तरीके से सोचा जाए तो संसार की रचना होने जा रही हो और सारा सामान तितर बितर पड़ा हो. ऑफ कोर्स, वाई नॉट. आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स. इट मीन्स मैंने जॉर्ज का टूथब्रश, हैरिस का टूथब्रश कम से कम 18 बार के ऊपर मैंने उनके टूथब्रश को पाया. बट आई कुडंट फाइंड माई ओन. लेकिन मुझे मेरा टूथब्रश नहीं मिला. आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन. मैंने क्या किया, मैंने सारी चीज़ों को एक एक करके फिर से वापस रखा. एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शोक इट. और मैंने क्या किया कि मैंने हर एक चीज़ को अपने हाथों में लेकर के उसको ऐसे हिला करके देखा कि ऐसा तो नहीं कि इसमें फंसा हुआ है. देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट. और फिर मैंने अपने टूथब्रश को कहाँ पाया, एक बूट के अंदर. आई रीपैक्ड वंस मोर. मैंने फिर से एक बार पैकिंग की. नेक्स्ट, व्हेन आई हैड फिनिश्ड. जैसे ही मैंने पूरा पैकिंग का काम फिनिश किया, ख़त्म किया, जॉर्ज आस्क्ड. जॉर्ज ने पूछा, इफ़ द सोप वाज इन. क्या सोप अंदर है, यानी साबुन पैक कर लिया. आई सेड. मैंने कहा, आई डिडंट केयर अ हैंग वेदर द सोप वाज इन और वेदर इट वाजंट. इट मीन्स अब मुझे कोई चिंता नहीं है कि सोप रखा है कि नहीं रखा है, अंदर है या नहीं. एंड आई स्लैम्ड द बैग शट एंड स्टैप्ड इट. और मैंने क्या किया, मैं चढ़ करके बैग के ऊपर बैठ गया, उसे बंद किया, बंद करने के बाद उसको स्ट्रैप किया, यानी उसकी टेपिंग की. एंड फाउंड दैट. और मैंने ये पाया, आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट. कि मैंने अपने स्पेक्टिकल्स को इसके अंदर पैक कर दिया है. फिर एंड आई हैड टू रीओपन इट. और स्पेक्टिकल्स पाने के लिए मुझे फिर से इसे खोलना पड़ा. इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM. और फाइनली जो मेरा बैग था वो बंद हुआ रात में 10:05 पर. एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू. लेकिन अभी उस टाइम पर हैम्पर्स जो हम लोग अलग से डोलची लेकर के चलते हैं, अभी उसकी पैकिंग बाकी थी, यानी कि उनका जो भी उनको अपने साथ में एक्स्ट्रा खाना वगैरह ले जाना था उसकी पैकिंग तो बाकी थी. हैरिस ने कहा दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस दैन 12 आवर्स. वो ये कह रहा है कि ये मान के चलिए कि जो हमें अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है उसके लिए हमारे पास 12 घंटे से भी कम का समय बचा है. एंड थॉट दैट. और ये सोचा, ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट. और उसने वो कह रहा है कि उसने ये सोचा कि वो और जॉर्ज, यानी हैरिस और जॉर्ज अब क्या करेंगे, जितनी बाकी की पैकिंग बची हुई, रेस्ट का मतलब है जितनी बची हुई पैकिंग है अब वो करेंगे. एंड आई एग्रीड. और मैं तुरंत मान गया. एंड सैट डाउन एंड दे हैड अ गो. मैं बैठ गया उनकी बातों को मान करके, एग्री होकर के, और वो अपना पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया. सो दिस इज इनफ फॉर टुडे. इसका जितना भी एक्सप्लेनेशन बाकी है, अभी आपका 8th पैराग्राफ है, 9th पैराग्राफ है, और 10th 11th 12th जो आपका रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आज के लिए बस इतना ही. सो कीप इट वॉचिंग. थैंक यू सो मच.